जोंगकुक फिर से कहता है, अंकल वंग। इस बार थोड़ा ज़्यादा जोर से कहता है, फिर खुद ही हल्का सा हंसता है। पता नहीं क्यों उसे अचानक हंसी आ जाता है। अंकल वंग, उसने गाने जैसा अंदाज में दोबारा पुकारा और जब कोई जवाब नहीं मिला उसे तो खुद ही फिर से मुस्कुरा देता है। फिर उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है। उसे लगा जैसे कोई उसके तरफ ही आ रहा हो। जोंगकुक जानकर उस कमरे के बंद दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है जहाँ मिस्टर वंग, अंकल वंग रहते थे। उसके चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान आ जाता है। जोंगकुक को लगता है अभी दरवाज़ा खुलेगा, पर कुछ नहीं हुआ। जोंगकुक की मुस्कान धीरे धीरे ठंडी पड़ जाता है और कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। वो वापस टेबल की तरफ मुड़ जाता है जहाँ उसने धूल से भरे मेज पर अपनी उंगली से गोले बनाना शुरू कर दिया था। जोंगकुक हल्की सी हमिंग करता है। उसे बेल टावर की वो तेज़ आवाज़ याद आता है जो हर घंटे बजती थी। अगर आज भी वो सुनाई देती तो शायद दिल इतना खाली नहीं लगता। कुछ भी चाहे, कितना भी इरिटेट करने वाला हो, इस खामोशी से तो बेहतर ही था। उसके आसपास सिर्फ कंप्लीट साइलेंस थी, इतनी गहरी कि जैसे सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया हो। वो चाहे तो कहीं और चला जाए, पर जोंगकुक के पास अब कोई एनर्जी नहीं बचा था। वो धीरे से वापस बेड पर गिर जाता है। जोंगकुक की नज़र उस विंडो पर जाकर रुकता है जिसमें अब ग्लास नहीं था। खुशकिस्मती थी कि वो विंडो पूरा टूटकर होल नहीं बना, पर ज़मीन पर छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े अभी भी पड़े थे। वो हमेशा उनसे बचकर चलता था। जोंगकुक सोचता है, ठीक करवाना तो है, पर क्या फ़ायदा। फिर याद आता है विंटर आने वाला है। जोंगकुक धीरे से आंखें झुका लेता है, ब्लैंक सीलिंग की तरफ देखता है। कब लास्ट टाइम ग्रॉसरीज ली थी याद नहीं है। फूड भी ख़त्म हो गया होगा। क्या जोंगकुक 2 दिन पहले कुछ खाया था? शायद वो ओल्ड ब्रेड था जो उसने मुश्किल से खुद को खिलाया था। सोच के ही फिर से हंगर महसूस होता है उसे, पर उठने का मन नहीं हुआ उसे। अब तक सियाना का ज़्यादा लोग अपनी ओल्ड प्लेस को छोड़कर नए जगह चले गए थे। किसी भी दिन नए फोर्ट्स आ सकते थे और शहर का नाम बदलकर सिटी ऑफ बार्क हो जाता। उसे याद आता है ग्रोसरी स्टोर देखा था जब वो सेमेटरी से लौट आ रहा था, पर वो भी वार में बिगड़ गया था। वहाँ से अब खाना मिलना मुश्किल था। वो जानता था खुद को भूखा रखना गलत है, पर क्या करे, ऐसा ही था सब कुछ। उसे याद आया अंकल एलन जो अपने फैमिली के साथ सियाना से चला गया था। जैसे ही उसके पापा का फनरेल ख़त्म होता है, उन्होंने जोंगकुक से बहुत बार माफ़ी मांगी और उसे भी साथ चलने को कहा, पर जोंगकुक मना कर देता है। उसने कहा वो अपने पापा को छोड़कर नहीं जा सकता। जाने से पहले अंकल एलन ने जोंगकुक के लिए कुछ राशन और सप्लाईज छोड़ दिए जो कुछ दिनों तक काफ़ी थे। ये उनका लास्ट फेवर था जोंगकुक पर। उन्होंने जाने से पहले जोंगकुक की आंखों में देखा भी नहीं और जोंगकुक का दिल भर गया। जोंगकुक उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें सेफ जर्नी विश की, और इस तरह जोंगकुक अपनी ज़िंदगी का एक और फैमिली खो देता है। जोंगकुक उनके दिए हुए सामान में से एक बॉटल ऑफ पिकल्ड एप्रिकॉट निकालता है और उसके साथ एक बॉक्स भी था जिसमें उसके पापा की कुछ चीज़ थी, पर उसने वो बॉक्स खोला नहीं। जोंगकुक मन ही मन सोचता है अब और यादें नहीं चाहिए। जोंगकुक बॉटल खोली और एप्रिकॉट्स खाना शुरू किया, बिना किसी स्पून के, बस अपने हाथों से ही खाता है। मीठी जूस जोंगकुक के गालों और हाथ पर बह गया और एक छोटी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ जाता है। उसने अपने चीक्स को छुआ। कहीं वो रो तो नहीं रहा था? नहीं, बस जूस लग गया था। और जोंगकुक खामोशी में अपने स्वीट एप्रिकॉट्स खाते हुए मुस्कुरा देता है, जैसे कुछ देर के लिए दर्द भूल गया हो वो। उसने जितना भी खाया, उसके बॉडी की थकान और भूख कम नहीं हुआ। कभी कभी उसे लगता था मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, हाँ, जिंदा रहने के लिए, जब कुछ भी बचा नहीं जिसके लिए जिया जाए। सियाना का हार जाना लोगों के सोचने से भी ज़्यादा आसान था। जब उनका स्ट्रॉन्ग फोर्ट तोड़ दिया गया तो उनके सोल्जर ने उम्मीद खो दी, जैसे पूरी डिफेंस सिर्फ उसी फोर्ट पर टिकी थी। जब बार्क आर्मी अंदर घुस गया तो सियाना के लोग सिटी के अंदर ही फंस गए।
हर जगह ब्लास्ट और फाइटिंग होने लगी और सब कुछ धीरे धीरे गिरता गया। बार्क आर्मी के सोल्जर तेजी से आगे बढ़ते गए और कुछ ही देर में उन्होंने सिटी पर कंट्रोल ले लिया था। सियाना के मेयर ने भी व्हाइट फ्लैग उठा दिया था, सरेंडर कर दिया। वो गेट के सामने खड़े थे, अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर उन्हें वेलकम करते हुए, पर उनकी आंखों में बस उदासी थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं सरेंडर कर दूं तो शायद मेरे लोग सेफ रहेंगे। सियाना अब उनका नहीं रहा, पर उन्होंने फैसला लिया कि वो रूल्स फॉलो करेंगे ताकि उनकी सिटी के लोगों की ज़िंदगी बच सके। बार्क आर्मी के टॉप ऑफिसर मिलिट्री कार्स पर आए। उनमें से एक था तयंग, जो अपनी कार से उतरकर सिटी को ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कौन सी जगह पर बॉम्ब्स गिरे थे और कितना नुकसान हुआ। फिर भी सिटी अब रिलेटिवली काम लग रही थी और उसे लगा कि यहाँ का स्काई और लाइट बार्क के शहरों से ज़्यादा ब्राइट और पीसफुल थी। उनकी आर्मी धीरे धीरे सिटी के अंदर मार्च कर रही थी ताकि सबको दिख सके कि वो आ चुके हैं। कुछ सोल्जर स्क्वायर पर रुक गए और थोड़ा रेस्ट लेने लगे। एक एक करके सब ऑफिसर अपनी गाड़ियों से उतर गए और तयंग भी उनके पीछे आ जाता है। उसने अपना ऑफिसर कैप एक हाथ में पकड़ा हुआ था और नीचे उतारते हुए फिर से अपने सिर पर पहन लिया। वो सीधा खड़ा हो गया, पूरी तरह डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट लग रहा था। तयंग अपने ब्लू ग्रे मिलिट्री यूनिफॉर्म में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, इतना काम और कंपोस्ट के कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही आदमी था जिन्होंने इतने बड़े अटैक्स लीड किए थे। लोग कहते थे वो क्रूएल है, पर उसका चेहरा तो एक एंजल जैसा था। कैसे कोई इतना डेंजरस होते हुए भी इतना शांत लग सकता है। ड्यूक किम तयंग के सीनियर ऑफिसर ने अपना स्पीच शुरू किया, लेकिन तयंग ध्यान नहीं दिया। ये सब वो पहले भी कई बार सुन चुका था। हर नई सिटी कैप्चर करने के बाद वही ओल्ड स्पीच होती थी, शांति, ऑर्डर और रूल के प्रोमिसेस। उसके लिए ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटीज थी, कुछ खास नहीं। सियाना का वेदर उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वार्म था, लेकिन उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तयंग अपना मिशन टाइम से पहले पूरा कर लिया था, पर फिर भी तयंग के अंदर एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट थी। शायद इसीलिए क्योंकि ये विक्ट्री उतनी एक्साइटिंग नहीं थी जितनी वो चाहता था। एक ब्यूटीफुल दिन होने के बावजूद तयंग ने अपने आप को रिलैक्स करते हुए महसूस किया। अब उसके सामने एक ही काम बचा था, अपनी जोंगकुक को ढूंढना और उसे वापस अपने पास लाना। उसकी आंखें तुरंत क्राउड के तरफ घूमने लगता है। वो उन सब लोगों के चेहरे देख रहा था जो सिटी स्क्वायर में खड़े थे। उनके फेस उदास और गुस्से से भरे हुए थे, पर ड्यूक किम तयंग उन पे ध्यान नहीं देता है। उसने एक परफेक्ट स्माइल देता है, एक ऐसी मुस्कान जो उसके अंदर के सारे क्राइम्स और गिल्ट को छुपा लेती थी। जब उसके आसपास के ऑफिसर ने उसकी मुस्कान देखी तो वो थोड़ा नर्वस हो गए, पर तयंग को फर्क नहीं पड़ा। वो उनमें इंटरेस्टेड नहीं था। उसके दिल में तो सिर्फ एक खुशी थी कि अब वो जोंगकुक से फिर मिलने वाला है। फिर भी वो जानता था कि ऐसी सिचुएशन में उसका स्माइल करना सबको अजीब लग रहा होगा। स्पीच खत्म होते ही तयंग सीधा अपनी नज़र उन लोगों पर टिकाई जहां तयंग को अपने जोंगकुक मिलने की उम्मीद थी। जैसे ही स्पीच खत्म हुई, क्राउड धीरे धीरे बिखरने लगता है, बिल्कुल जैसे तयंग ने सोचा था। तयंग अपने कैप हल्की सी उठाई, फिर बड़े काम स्टेप के साथ स्टेज से नीचे उतर गया। उसके हर मूव में एक कॉन्फिडेंस था, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। वो पहले की तरह ही परफेक्ट लग रहा था, नीट और ग्रेसफुल, चाहे लोग उसे अपना दुश्मन ही क्यों ना समझते हों। वार के टाइम उसका बॉडी फिर से स्ट्रांग बन गया था। अब वो ना कमज़ोर था ना ही बेजान, बल्कि फिर से एक कॉन्फिडेंट सोल्जर जैसा। इतना मुश्किल सिचुएशन से रिकवर कर लेना, ये देखकर उसके सोल्जर भी सरप्राइज थे। मेजर, एक सोल्जर ने दूर से आवाज़ दी, जिसे सुनकर तयंग रुक जाता है। वो सोल्जर तेजी से उसके पास आ जाता है। सांस चल रही थी पर चेहरे पे एक्साइटमेंट थी। सर, आई फाउंड हिम, उसने कहा, और तयंग की आंखों में तुरंत कुछ डार्क सा चमकता है। उसकी ठंडी ब्लू आइज देखकर सोल्जर एक सेकंड के लिए घबरा जाता है। वेयर इज ही? तयंग सीधा पूछता है। उसकी वॉइस
ताइयांग की वॉइस काम पर डेंजरस थी। सोल्जर के वर्ड्स हिलने लगे, लेकिन वो जल्दी से अपने पॉकेट से एक पोर्ट्रेट निकालता है। सर, जियोन जोंगकुक, सर आई एम श्योर इट्स हिम। वो बार्क से सियाना शिफ्ट हुआ था अपने अंकल के साथ, सोल्जर ने बताया और ताइयांग को एक छोटा सा पेपर दिया जिसमें एक एड्रेस लिखा था। दूसरी तरफ जोंगकुक बेड पर पड़ा था, बिल्कुल थका हुआ, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। दोपहर तक वो धीरे धीरे उठकर बैठ जाता है। जोंगकुक अंकल एलन के दिए हुए सप्लाइज निकाले, थोड़ा सा हार्ड ब्लैक ब्रेड और बॉइल्ड बीन्स। उसने दोनों चीज़ें ख़त्म की और एक मग वार्म वाटर में थोड़ा शुगर मिलाकर पी लिया। पेट नहीं भरा, पर कम से कम अब उसे कमज़ोरी नहीं लग रही थी। वो अपने रूम में चला जाता है, एक क्लीन पेयर ऑफ क्लोथ्स निकाल लेता है। उसके बाद जोंगकुक खुद को वॉश करके चेंज कर लेता है। जब जोंगकुक अपने वॉल में बने बड़े होल से बाहर देखा तो पता चला आज का दिन कल से ज़्यादा वार्म था। जोंगकुक विंडो के पास आ जाता है, नीचे स्ट्रीट में देखता है। आज बार्क आर्मी के आने की बात चल रही थी। शायद इसी वजह से आज सड़कें अनयूजुअली क्वाइट थी, कहीं कोई आवाज़ नहीं, और ये साइलेंस उसके अंदर के लोनलीनेस को और ज़्यादा महसूस करा रहा था। लोगों को सेफ्टी का प्रॉमिस दिया गया था अगर वह सरेंडर कर दे, लेकिन फिर भी सबके दिल में एक प्यार और डाउट था। जोंगकुक थोड़ा सा थका हुआ चाय लेता है, फिर सॉफ्टली हमिंग करते हुए एक प्यार थिक वुलन सॉक्स पहन लेता है और शूज़ का लेस लूज करके टाई करता है। वेदर वार्म था इसलिए उसने शॉल नहीं पहना। बिना डोर लॉक किए जोंगकुक क्वाइटली अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।